नमस्कार दोस्तों आज के डेट में सेमीकंडक्टर कितना मायने रखता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही होगा, कोविड के बाद भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था, लेकिन अभी भी जो अचीवमेंट हमें चाहिए, जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं, वो पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें थी जो फुलफिल नहीं हो पाई थी, और इसी को देखते हुए अप्रूव किया गया है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये आप देख सकते हो, करीब 1.28 लाख करोड़ का ये पूरा स्कीम को क्लियर कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो सेमीकंडक्टर चिप है वो क्या होता है, क्यों ये इतना मायने रखता है, पहले वाला जो मिशन था उसमें क्या था, अब ये जो दूसरा मिशन है इसमें सरकार कौन सी चीजों पर फोकस कर रही है, ये सब चीज के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। 27 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अलग अलग बैच को आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पर टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, रिवीजन, बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 इसको अप्रूव कर दिया है, और यहां पर काफी हैवी अमाउंट लगाया जा रहा है, क्योंकि पहले वाला जो मिशन था उसमें करीब आई थिंक 70-80 हजार करोड़ के आसपास लगाया गया था। यहां पर सरकार 1.27 लाख करोड़ रुपए का आउटले लेकर आई है, एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव बताया जा रहा है, जहां पर भारत फोकस करेगा पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए। और यहां पर सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर इतना रुपए खर्च किया जाएगा तो इसकी वजह से 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करेंगी। यहां पर बड़े स्तर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला बात यह है कि देखिए, ये जो न्यूज आई है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 21st सेंचुरी की जो इकोनॉमी अगर आप देखोगे, इट इज मेनली ड्रिवन बाय सेमीकंडक्टर। क्योंकि 20th सेंचुरी में हमने काफी बात किया ऑयल की, अब यहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स की काफी चर्चा होती है, क्योंकि आज के डेट में जो देश सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है, जैसे AI, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकेगा। एंड दैट इज व्हाई आज के डेट में बोला जाता है द ऑयल ऑफ डिजिटल एज। सेमीकंडक्टर को द ऑयल ऑफ डिजिटल एज कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर, जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ये इस तरह का मटेरियल है। बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल ज्यादातर सिलिकॉन का होता है, और इसके अलावा और भी इसमें मटेरियल होते हैं, जैसे जर्मेनियम, गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कई सारे होते हैं। और ये जो मटेरियल है इसको प्रोसेस किया जाता है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जिसको हम कहते हैं IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर आप इसको चिप भी कह सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये चिप इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप उठा लो, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हो, जैसे कि स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, हर एक चीज में वो चिप लगे रहते हैं, एयर कंडीशन से लेकर हर चीज। फिर अगर आप गाड़ियों की बात करो, ऑटोमोबाइल, जो मॉडर्न कार्स हैं उसमें 1000 से 3000 चिप्स लगे रहते हैं। इनफैक्ट जो टेस्ला वगैरह की ऑटोनोमस गाड़ियां होती हैं ना, जो खुद से चलती हैं, उसमें 5000 से ज्यादा चिप्स होते हैं, ताकि बैटरी मैनेजमेंट, सेंसर्स, इंफोटेनमेंट सब कुछ काम कर सके। हेल्थ केयर में MRI मशीन, CT स्कैनर, हर चीज में है। डिफेंस में रडार से लेकर फाइटर जेट तक में है। स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हर चीज में। और AI में भी जो GPU होता है ना, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, AI एक्सेलरेटर, ये सब में भी आपको बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो व्हाट एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर चिप? सेमीकंडक्टर चिप बेसिकली छोटे छोटे सिलिकॉन वेफर होते हैं, जिसमें मिलियंस, या फिर आप कह सकते हैं बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे इंटेल का प्रोसेसर हो गया, इसमें 20 बिलियन से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जो एनवीडिया AI चिप्स होते हैं, जो बहुत पावरफुल होते हैं, उसमें 200 बिलियन से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सोच के देखिए, हर एक ट्रांजिस्टर क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक स्विच की तरह काम करता है। मतलब जैसे कोई कैलकुलेशन करना है, मेमोरी को स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास इस तरह के सेमीकंडक्टर चिप होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू क्यों बन गया है। समझने की कोशिश करिए। क्या है ना कि हर एक देश, जैसे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो USA है,
उसके पास चिप डिजाइनिंग की स्ट्रेंथ है। ताइवान के पास एडवांस चिप फैब्रिकेशन यूनिट है जैसे टीएसएमसी। साउथ कोरिया के पास मेमोरी चिप है। जापान के पास सेमीकंडक्टर केमिकल्स हैं, मटेरियल हैं। नेदरलैंड्स के पास लिथोग्राफी इक्विपमेंट है और चाइना के पास तो लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये इन सभी देशों के पास कंसंट्रेशन है जहां पर कहीं ना कहीं भारत थोड़ा सा पीछे रह गया है। और यही हुआ था कोविड-19 के दौरान, जब पैंडेमिक आया, जब लॉकडाउन लगा, तब यहां पर समझ में आया कि ये सेमीकंडक्टर चिप का कितना महत्व है। ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्शन है वो रुक गई थी, गाड़ियां उतनी नहीं बन पा रही थी। आपने इनफैक्ट याद होगा जो गाड़ियों में आपको चाबी दी जाती है ना, कि आजकल तो कीलेस हो गया है, तो उसमें जो आपको बटन दबाना होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है, उसमें कार की कंपनियां एक ही चाबी दे रही थी कि हम वो दूसरी वाली चाबी बाद में देंगे, क्योंकि उसमें भी चिप लगता है। सोचिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और इसी को देखते हुए फाइनली दिसंबर 2021 में भारत ने लॉन्च किया था सेमीकंडक्टर मिशन। और इसमें जो हमने खर्च किया था पैसा, वो 76,000 करोड़ रुपीस था। उस समय हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक फैब्रिकेशन प्लांट हो देश के अंदर, इसके अलावा डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हो, असेंबली टेस्टिंग जो एटीएमपी फैसिलिटीज होती हैं वो हो। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी हुए हैं। आपने देखा होगा टाटा ने गुजरात में, आसाम में इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर लॉन्च किया है। लेकिन अब हमें जरूरत है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की, क्योंकि सेमीकंडक्टर मिशन जो पहला वाला था उसमें हमें इन्वेस्टमेंट आया, जो कई गैप्स थे वो यहाँ पर अभी भी रह गए। तो भारत को अब क्या चाहिए? भारत के पास अभी भी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जैसे सेमीकंडक्टर ग्रेड केमिकल्स यहाँ पर नहीं है, स्पेशलिटी गैसेस, सिलिकॉन वेफर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल वर्कफोर्स, ये सब चीज़ें। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये सेकेंड फेज लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें बजट और इन्वेस्टमेंट कितना है? सरकार ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का आउटले दिया है और बोला यह जा रहा है कि इसकी वजह से 4 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गया। जैसे पहले वाले मिशन में सरकार ने 76,000 करोड़ रुपीस निवेश किया था, तो इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए और इन्वेस्ट किए थे प्राइवेट कंपनीज ने, जैसे टाटा ने, माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने। तो सेम उसी प्रकार से यहां पर क्योंकि सरकार इंसेंटिव दे रही है, 1.27 लाख रुपए खर्चा करेगी, तो और भी कंपनीज आएंगी ना जो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो वो 4 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसकी वजह से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो बड़े स्तर पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, इसमें 6 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। बेसिकली क्या करता है, एक फैब्रिकेशन यूनिट क्या करती है, जो सिलिकॉन वेफर्स होते हैं उसको इंटीग्रेटेड सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड कैपिटल इंसेंटिव पार्ट। ये पूरे वैल्यू चेन में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड एक बड़ा सा अगर आपको फैब्रिकेशन यूनिट बनाना है तो उसमें 10 से 25 बिलियन डॉलर का कॉस्ट आता है। और यहां पर सपोर्ट किसमें मिलेगा, सरकार किसमें देगी, जैसे मेमोरी चिप्स में, कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट में, स्पेशलिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट में। तो यहां पर सरकार आपको कुछ सब्सिडीज देगी फैक्ट्रीज बनाने में। फिर इसके अलावा पैकेजिंग एंड टेस्टिंग। देखो क्या होता है ना, अगर आपने चिप बना लिया, अब चिप बनाने के बाद जरूरी है ना कि वो सेफली कंज्यूमर तक पहुंच जाए, तो यहां पर प्रॉपर उसकी असेंबली करना, टेस्टिंग करना, मार्किंग करना, पैकेजिंग करना। तो ये भी, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें जॉब्स बहुत सारी जनरेट होती हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें काफी चाहिए होता है, तो सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। फिर जो मिशन 2.0 लॉन्च किया गया, इसमें तीसरा जो पिलर है वो है चिप डिजाइन इकोसिस्टम। भारत में अगर आप देखोगे तो हमारे पास सबसे बड़ा मतलब डिजाइन बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनका सबसे बड़ा पूल है। और आप देखिए भारत में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑलरेडी खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ वो बाहर की कंपनियां हैं, इंटेल, एएमडी, एनवीडिया, कॉलकॉम। तो ये जो सेकंड वाला मिशन लॉन्च कर रही है सरकार, इसका मेन एम ये होगा कि जो भारत की कंपनीज हैं वो अपना खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करें चिप में, प्रोडक्ट्स में, ताकि भारत की कंपनी इसमें आगे बढ़े। चौथा जो पिलर है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का है, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग में आपको बहुत सारे इनपुट चाहिए, जैसे सिलिकॉन वेफर, स्पेशलिटी गैसेस, ये सब चीजें अभी भी हम इंपोर्ट कराते हैं। तो ये जो सेकंड वाला मिशन है, इसमें सरकार चाहेगी कि भारत में ही यहां पर इसका प्रोडक्शन हो। पांचवा जो पिलर है वो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट का है, क्योंकि अगर आपको फैब्रिकेशन यूनिट वगैरह बनाना है तो उसमें चिप बनेगा कैसे, आपको बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, सिस्टम चाहिए, मशीनें चाहिए, तो उसकी भी कमी है, वो भी हम इंपोर्ट कराते हैं, तो उसको भी भारत में ही बनाया जाए। और छठा जो पिलर है वो है रिसर्च, इनोवेशन एंड स्टार्टअप। मतलब मिशन का ये फोकस है कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन हो, इंडिजिनस आईपी क्रिएशन हो, सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। भारत
सरकार अब ये चाहती है कि एंड टू एंड जो पूरा सप्लाई चेन है वो भारत के अंदर क्रिएट हो जाए। तो ओवरऑल आई होप आप समझ रहे होगे कि ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है। पहले वाले में सरकार ने बेसिकली फैब्रिकेशन यूनिट को सेटअप करने पर फोकस किया था। अभी क्या है, पूरा वैल्यू चेन सरकार क्रिएट कर रही है। पहले इनिशियली जो डिजाइन इंसेंटिव है वो दे रही थी, अब यहां पर ज्यादा एम्फेसिस चिप के डिजाइन और आईपी पर होगा, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के पास ही रहे, भारत के कंपनी के पास। पहले इकोसिस्टम सपोर्ट थोड़ा सा लिमिटेड था, अब यहां पर सप्लाई चेन, मटेरियल, इक्विपमेंट, इन सब के ऊपर स्ट्रांग फोकस है सरकार का। इसके अलावा पहले ग्रांट बेस्ड अप्रोच था, अब इनोवेशन, स्टार्टअप सपोर्ट, मतलब अब देखो क्या होगा ना कि सरकार स्टार्टअप्स को फंडिंग देगी और उनका कुछ जो हिस्सा है, जो शेयर है, वो अपने पास रख लेगी, ताकि आगे चलकर ये जब कंपनीज आगे बढ़ें तब उसका कुछ परसेंटेज जो है सरकार के पास भी हो। इस तरह से सपोर्ट करने वाली, मतलब कैपिटल सरकार अब बढ़ चढ़कर देने वाली है। अच्छा, ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है वो इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि देखो, मॉडर्न जो फैब्रिकेशन यूनिट, बेसिकली फैब्रिकेशन यूनिट का मतलब फैक्ट्री, जहां पर चिप जो है बनाई जाएगी, तो वहां पर आपको एकदम क्लीन रूम चाहिए, वहां पर एक सिंगल डस्ट पार्टिकल भी नहीं होना चाहिए, नैनोमीटर स्केल की मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन होनी चाहिए, पावर सप्लाई तुरंत लगातार 24/7 होना चाहिए, मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है हर दिन, हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए आई होप आप समझ रहे हो कि माइक्रोस्कोपिक कंटेनमेंट जो है वो आपका पूरा का पूरा जो बैच होता है चिप का, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसीलिए जो फैब्रिकेशन यूनिट है इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। खैर, अगर हम ये फोकस कर रहे हैं तो भारत में इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। एक तो डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, प्रोसेस इंजीनियर्स का, चिप डिजाइनर्स का, मटेरियल साइंटिस्ट का, इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट का। इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगे, क्योंकि काफी सारे बिल्डिंगें बनेंगी, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक, केमिकल्स, मेंटेनेंस, इन सब में भी यहाँ पर काफी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, मतलब एम्बिशन तो है लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम भी तो है ना, कि कैपिटल कॉस्ट काफ़ी हाई है, टेक्नोलॉजिकल अभी उतना तेजी से हम आगे बढ़े नहीं हैं, डिपेंडेंसी अभी भी इंपोर्ट इक्विपमेंट पर है, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स हमें चाहिए जो शायद उतना नहीं है, कंपटीशन अलग अलग देशों के साथ है, ताइवान, साउथ कोरिया, तो लंबा टाइम भी लगता है आपको प्रॉफिटेबल होने में। बट आई होप ये जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है वो क्यों सरकार ने अप्रूव किया है, क्या इससे होगा, वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्या है ना कि चिपलेट ये काफी ज्यादा डिस्कस होता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। क्या बता सकते हो ये चिपलेट का मतलब क्या है, ये होता क्या है? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्टडी IQ के साथ जुड़िए। यहाँ पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ आपको मिलेगा। इनफैक्ट प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।